हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो 25 नंबर होने वाला है। 24 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से आपकी क्लास होती है। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का। देखिए, सबसे पहले देखते हैं। लिखा हुआ है प्लस का अर्थ है माँ, माइनस का अर्थ है पिता, गुना का अर्थ है बहन और भागा का अर्थ है पुत्री। तो देखिए क्या लिखा हुआ, पी प्लस आर। हमको संबंध क्या क्या बताना है, एस और टी में रिलेशन बताना है कि एस और टी में क्या रिलेशन है बताना है। तो लिखा हुआ है ए प्लस बी यानी ए बी की माँ। तो यहाँ देखिए पी प्लस आर यानी पी आर की माँ है। जो पी है वह माँ है, पी जो है वह माँ है किसकी, आर की। तो ब्लड रिलेशन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर चैनल में देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रीजनिंग के। तो पी माँ है, माइनस कर दी आर की। आर गुना टी यानी आर टी की बहन है, आर लड़की है, भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं, आर लड़की है माइनस है। टी माइनस क्यू, ए बी का पिता यानी टी क्यू का पिता है, टी लड़का है, क्यू का पिता है यह, ठीक है। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है क्यू भागा एस। तो क्यू भागा, भागा का मतलब है पुत्री, तो क्यू एस की पुत्री है, क्यू एस की पुत्री है, क्यू टी की भी पुत्री है, तो एस की पुत्री होगी तो एस इसका क्या लग जाएगी, माँ लग जाएगी, पुत्री है। क्यू जो है एस की क्या है, पुत्री है, ये लड़की है। हो गया, क्यू भागा एस हो गया, एस प्लस यू। तो हमसे क्या क्या पूछा था, हमसे पूछा था एस और टी का संबंध। हमको एस और टी का संबंध पूछा था, तो हमको उधर तो जाना ही नहीं है। तो एस का टी से क्या संबंध है, एस का संबंध बताना, एस का। तो बताइए एस क्या लगेगी, एस क्या लगेगी, तो एस क्या लगेगी, टी की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। एस टी की क्या लग रही है, पत्नी लग रही है। एस टी की क्या लग रही है, पत्नी। एस टी की क्या लग रही है, पत्नी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हमेशा का वाला आंसर देना होता है, सी वाला नहीं, ठीक है। आगे देखिए, करिए, 10 सेकेंड का टाइम है, करिए इसको। देखिए अगला, ए के बाद लिखा हुआ है डी। ए के बाद क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ठीक है। ए के बाद लिखा हुआ है डी, तो दो घर के बाद लिखा है बी सी डी। ए के बाद मतलब 4 लिखा हुआ है, ए का प्लेस वैल्यू 1, डी का प्लेस वैल्यू 4, उसी तरह से। तो जी के बाद क्या होना चाहिए, एच आई, उसके बाद जे होना चाहिए, सब में जे है, ठीक है। अच्छा, जे जे सब में था, अब बी बी होगा या सी सी होगा। तो देखते एन के बाद क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ था। एन के बाद एस कैसे लिखा है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। एस का कितना होता है, 19, 5 घर के बाद लिखा है। तो उसी तरह से हम जैसे देखिए एन ओ पी क्यू आर, उसके बाद आया एस, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ए एन जी ई। तो ए के बाद यहाँ क्या था, डी था, एन के बाद क्या था, एस आया है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो था जी एक्स डब्ल्यू वाई, तो जी के बाद क्या आएगा, एच आई जे। एक्स के बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ 4 घर के बाद आया, तो यहाँ भी 4 घर के बाद आएगा। जैसे एन ओ पी क्यू आर, उसके बाद आया एस, तो एक्स वाई जेड ए बी, उसके बाद आना चाहिए सी। ये बी बी ऑप्शन कट जाएगा, नहीं होगा। अब या तो एस होगा या तो आर होगा। देखिए यहाँ बी से जी जाना है। देखिए यहाँ से यहाँ यहाँ लिखा था, यहाँ कितना लिखा था, बी लिखा था, कितना लिखा था, बी, बी से गया जी, तो बी सी डी ई एफ जी, 4 घर के बाद, 4 घर के बाद। तो हम क्या लिखेंगे कि 4 घर के बाद यहाँ, तो यहाँ कितना है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम अगर लिख देंगे आर, तो एस टी यू भी, आर लिख देंगे तो एस टी यू भी, 4 घर के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। आर है ना, तो वही चाहिए था, तो यहाँ क्या लिखना पड़ता, आर। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जे सी आर भी, ठीक है। अगला करिए, मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, करा है ऐसा अल्फ़ाबेटिकल वाला, करिए, 10 सेकंड का टाइम है, करिए। देखिए बताएं इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है। तो भैया यहाँ पे देखिए बड़ा वाला को फॉलो कर लेंगे, लंबा वाला क्या लिखा है, तो देखिए पी एन एम ओ पी लिखा हुआ है। एम ओ के बाद पी आएगा, कन्फर्म है। एम ओ के बाद पी आएगा, तो पी के, तो एम के, ओ के पहले क्या आएगा, एम, तो यहाँ एम होगा। तो एम ओ पी, पी के बाद आ रहा है एन, तो एन होगा। एम ओ पी एन, तो यहाँ होगा एम, यहाँ होगा ओ, तो पी एन एम ओ पी एन। आ गया ना समझ में। तो इसका ग्रुप हम देख लेते हैं, इसका ग्रुप। तो एम ओ पी एन 1, एम ओ पी एन 2, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, ये ग्रुप और ये ग्रुप, हो गया ना, समझ में आ गया। तो क्या बैठेगा, एम एन पी एम ओ, एम एन पी ओ एम एन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आ गया ना समझ में।
एम एन, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर एक है एम एन पी एम, एम एन पी एम, ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी, ये एक नंबर में है एम एन पी एम ओ एन। ठीक है, अगला करिए, इसको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, करिए। देखिए क्या किया गया है, देखिए लंदन लिखा हुआ था, क्या लिखा है इसको देखिए, 24, 30, 28, 8, 30, 28। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, इसमें क्या किया गया, सबको डबल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है ना। एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, डबल कर दिया। ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, डबल कर दिया। एन का 14, डबल कर दिया। डी का कितना होता है, ठीक है, डी का होता है 4, 8 कर दिया। ओ का कितना होता है 15, 30 कर दिया। एन का कितना होता है 14, 30 कर दिया। उसी तरह से हम अपना लिख लेंगे, फ्रांस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्रांस, तो फ्रांस का भी हम लोग कर लेंगे, फ्रांस। तो एफ़ का कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा, तो भैया ये ऑप्शन हट जाएगा, पहले हटा देंगे। आर का कितना होता है, आर का होता है 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, भैया 26 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 36 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अगला देखिए, इसको बताते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। सभी जानवरों की 4 टांगें होती है, ठीक है, कुत्ते की 2 टांगें होती है, ठीक है। कह रहा है सभी जानवरों की 4 टांगें होती है और कुत्ते की 2 टांगें होती है। यहाँ कहा है कि सभी जानवर का कितना टांग कहा है, 4 टांग, 4 टांग। और क्या कहा है, कुत्ते की 2 टांग होती है, कुत्ता का कितना टांग कहा है, 2 टांग। ठीक है, देखिए अब क्या कहना चाहते हैं, समझिए ध्यान से। कह रहा है कुत्ता जानवर नहीं है। भैया एक बात बताइए, कुत्ता का 2 टांग लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कह रहा है सभी जितने भी जानवर है ना, सभी जानवर का कितना टांग होता है, 4 टांग होता है। कितना टांग होता है, 4 टांग। सभी जानवर का 4 टांग होता है, लेकिन कुत्ता का 2 टांग है। कुत्ता अगर जानवर होता तो उसका कितना टांग होना चाहिए था, 4 टांग होना चाहिए। तो कह रहा कुत्ता जानवर नहीं है, एकदम सही बात कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहा कुत्ता जानवर नहीं, एकदम सही बात कह रहा है। अगर कुत्ता जानवर होता तो सभी जानवर का कितना टांग होता है, 4 तो होना चाहिए था, ठीक है। कुत्ता जानवर है। यहाँ देखिए, जानवर का 4 टांग होता है, लेकिन कुत्ता का 2 ही टांग है, तो कुत्ता का दो ही टांग है, तो जानवर, कुत्ता जानवर हो सकता है, कुत्ता जानवर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा निष्कर्ष जो है एक ही निकलता है, केवल एक सही है। आ रहा ना समझ में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉक्स को लिखा गया 683, फिन को लिखा गया 654, NIOC को लिखा गया 4581। तो उसी तरह से इसका लिखना, कुछ नहीं करना है, इसमें मैच कर लेना है कौन किसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो हमको लिखना है 65451 3। हम सबसे अच्छा ऑप्शन देखने का कोशिश करते हैं जो हमको आंसर तक पहुंचा दे। तो एक काम करिए ना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्कअप करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो सबसे पीछे 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 वाला को देखते हैं, पीछे 3 का लिए होना कितना चाहिए। तो 3 का लिए कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। कितना होना चाहिए, x। भैया ये ऑप्शन पहले हटा दीजिए, क्योंकि 3 के लिए क्या होना चाहिए भैया, 3 के लिए x होना चाहिए, ठीक है। और कोई हमको ऑप्शन तक पहुँचाएगा नहीं। देखिए यहाँ सी सी बराबर है, सी बराबर है, तो इसका तो मतलब है एक का मतलब क्या होता होगा, सी होता होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 है, तो 5 का लिए क्या है, 5 का लिए क्या है, देखिए 5 के लिए क्या है, 5 के लिए देखिए, 5 के लिए, 5 के लिए क्या है, ये इसका था, ये इसका था। 5 के लिए यहाँ क्या है, आई है, क्या है, 5 के लिए आई है। तो जिसका भी पीछे से ICX है वही आंसर होगा, ये नहीं होगा। ICX ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे ना समझ में। अगला करिए, 10 सेकंड का टाइम देते, करिए इसको। ये सब सब कराया हुआ है टॉपिक है, अगर आप शुरू से जुड़े तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि ये क्या क्वेश्चन है। करिए, प्रैक्टिस सेट का तो यही तो फ़ायदा है, करिए। देखिए, कह रहा है हमसे कि कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा, थर्ड पोजीशन पर कौन सा आएगा, ये हमको बताना है इसमें।
तो तीसरे में ढूंढते हैं, सब में क्या कॉमन बराबर मिल रहा है भैया, आई एस ओ, सब में बराबर कॉमन मिल रहा है। देखिए आई एस ओ, 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 आई एस ओ। ठीक है, अब देखते हैं अगला, एम है, एल है, एल है, टी है, एल है, एन है। ठीक है, तो पहले क्या आना चाहिए ए बी सी डी में, देखिए तो एम है, एक जगह पे एम दिया हुआ है, एक जगह पे टी दिया हुआ है, एक जगह पे एल दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए ध्यान से, एक बात समझिए, पहले क्या आएगा, तो देखिए एल 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 तीन जगह है ना, एल 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 तीन जगह है, टी तो तीसरा पोजीशन पे बताना है, तीसरा पोजीशन पे, तो एल वाला केट हो मिल गया है, तो भैया तीन एल एल वाला तो तीन को मिल गया, आइसोल 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 आइसोल, ये तीन को मिल गया। ये टी वाला तो भैया तीसरा तीन के बाद ही आएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब इनमें झांकेंगे तो एल एल के बाद क्या आएगा, पहले एल के बाद आएगा ए आएगा, फिर एल के बाद क्या आएगा, आई आएगा, और फिर जाके एल के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो इस तरह से हम देख लेंगे, तो हम इसी तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करते जाएंगे ना, तो बहुत ही शानदार से हमारा बन जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आइसोल आइसोलोजस, सॉरी यहाँ कर देते हैं आंसर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तीसरा रैंक में पूछा था कौन सा है, आ रहा समझ में। अगला करिए इसको, इस क्वेश्चन में आपका आंसर 3 ही होना चाहिए, क्योंकि कह रहा भैया गहना, अरे तो कुछ गहना सोना का है और कुछ गहना क्या चीज़ का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, लेकिन इसका डायग्राम एक ऐसा भी बन सकता है कि ये गहना है तो यहाँ सोना हो सकता है, यहाँ चांदी हो सकता है। अब एग्जामिनर का सोच का पता नहीं कौन सा आंसर वो सही मान सकता है, बेसिकली देखा जाए तो दोनों आंसर सही हो सकता है। तो हम यहाँ एक या तीन कोई भी ऑप्शन हमारा ले सकते हैं, तो गहना का सोना चांदी क्या लें। तो यही ऑप्शन बेस्ट रहेगा मेरा ख्याल से, पहला वाला ही रहेगा कि कुछ गहना सोना का होता है, कुछ गहना क्या चीज़ का होता है, चांदी का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको कुछ लगता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगला देखिए, ऐसा आकृति दिया गया है, पहला दूसरा से संबंधित है, तो तीसरा के बाद क्या आएगा वो बताना। करिए, देखिए इसमें ध्यान से, देखिए हम बताते हैं। अब कुछ नहीं था, बहुत ही हल्का था। इसमें 2 प्लस है, इसमें 3 प्लस है, इसमें 4 प्लस है, इसमें कितना प्लस है 2, इसमें कितना प्लस है 3, इसमें कितना प्लस है 4, तो इसमें कितना प्लस आएगा 5 आएगा। 5 वाला ढूंढिए कहाँ है, 5 वाला, 5 वाला ये रहा, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला, ये जो आकृति दी गई है, ये जो आकृति दी गई है, इसमें से कौन सा छुपा हुआ आकृति है जो सबको जोड़ जाड़ के बनाया गया है, नीचे ऑप्शन दिया गया, बताइए। ये सब टूटा फूटा आकृति है, इसको जोड़ करके कौन सा नीचे बनाया गया है, बताइए। 10 सेकंड का टाइम है, करिए। देखिए, अगर ध्यान से पकड़िएगा ना तो पकड़ने वाला ठीक पकड़ा जाएगा कि कौन सा होना चाहिए। देखिए, हम आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाते हैं। ये क्रॉस वाला तो होगा नहीं, नहीं होगा, ये होगा नहीं। इसमें 3 ठो से ज़्यादा त्रिभुज दिख रहा है, और यहाँ तो 2 ही को त्रिभुज बनेगा, बनेगा या तो ये त्रिभुज बनेगा या तो ये त्रिभुज, और कहीं नहीं बनेगा, ये भी गया। और देखिए, और देखिए, हाँ और देखिए, एक दिखाते हैं आपको। इसमें इसमें तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक बस ये वाला, हाँ इसमें मिल गया आपको, हम दिखाते हैं। देखिए ये वाला आकृति को पकड़िए, ये वाला, ये वाली जो आकृति है यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसा आकृति सिर्फ यही वाला। तो इस तरह से आप पकड़ सकते थे इस आकृति को, तो आप ऑप्शन तक पहुँच सकते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, इजी का कोड ऐसे है, काइंड का कोड ऐसे है, तो सम का कोड क्या होगा, इजी लिखा हुआ है, सही में क्वेश्चन भी इजी लिखा हुआ है, EASY। लास्ट पोजीशन को सेकंड में, सॉरी लास्ट पोजीशन को फर्स्ट में, सेकंड पोजीशन को सेकंड में ही रहने दिया है। ठीक है, शुरू का पोजीशन को ऐसे रखा है और लास्ट में लिखा है ऐसे। क्या हुआ है देखिए ध्यान से, तो इसी तरह से सम का लिख लेते हैं ना, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। जिस तरह से वो लिखा हुआ इसी तरह से लिख देते हैं, काम खत्म। लास्ट वाला पहले लिख दीजिए, लिख दिए। सेकंड वाला सेकंड में रहने कर दिए। जो यहाँ पे ई था वो लास्ट में चला गया, तो यहाँ एस लास्ट में चला जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, सॉरी ई यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ जाए, एस थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। और
ये जो यहाँ पे है ये लास्ट में चला गया, तो ये जो यहाँ एम है ये यहाँ पे चला जाएगा। ई ओ एस एम क्या हो जाएगा, ई ओ एस एम। ई ओ एस एम कौन सा है, ई ओ एम एस ए नहीं, ये वाला है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला गिन लीजिए इसमें कितने त्रिभुज है। 10 सेकेंड का टाइम है, गिनिए। देखिए गिनना सिखाते हैं, ध्यान से आकृति को पकड़िए, पहले ध्यान से देखिए। गिनना सिखाए ना त्रिभुज, इतना सारा सेट बना चुके हैं आपके लिए, आपको हर बार त्रिभुज गिनना देते हैं, उसमें एग्जाम में पूछा जाता है। ये रहा ये, इसमें तो जानते ही है ना भैया कि हाँ 1 2 3 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 8 त्रिभुज हो गए भैया। ऐसा केठो आकृति है, एक ये वाला यहाँ 8 को होगा, यहाँ 8 को होगा, 16 हो गया। तो 8 8 कितना हो गया अभी तक, 16। आ रहा समझ में? ठीक है, ऐसी आकृति से कितना हो गया, 16 को। आगे गिनते हैं, 16 हो गया ना। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ है और। 16 बड़ा वाला में, देखिए बड़ा वाला में 16 हो गया ना। अच्छा 16 हो गया, ये देखिए यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, 16 4 कितना हो जाएगा, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा 20। ठीक है, आगे बताइए भैया, दिखा देते हैं। यहाँ देखिए भैया 21 22, और दिखाइए, दिखाते हैं 23 24। ठीक है, और दिखाइए, और गिना रहा है, बोलिए, और है उसमें। है 24, ये रहा 25, ये रहा 26, ये नहीं गिने थे, याद है ना। ये रहा 27, और ये रहा 28। आ रहा है समझ में? 16 4 20, 20 4 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 28। टोटल कितने त्रिभुज है, 28 त्रिभुज है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4। अगला करिए इसको, 10 सेकंड का टाइम है, करिए। देखिए क्या हुआ है, क्या हुआ है, हाँ बन गया। 9 5 45, 2 माइनस किया है 43, 7 चौके 28, 2 माइनस किया 26, 9 7 63, 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 61। तो कौन सा सही हो जाएगा, 61। ठीक है, नेक्स्ट करिए। देखिए इसको कराते हैं, इसको टेक्निक बता रहे हैं आपको करने का, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि अस्मा और दादा की वर्तमान उम्र का आयु 80 वर्ष है। ठीक है, अस्मा है और उसका दादा है। 10 वर्ष बाद, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, टेक्निक बता रहे, ध्यान से समझिएगा। 10 वर्ष बाद, आप भी लिख लीजिए 10 वर्ष बाद। कह रहा है कि अस्मा की उम्र अपने दादा की उम्र का 1/4 होगी। तो जो अस्मा है अपना दादा का 1/4 होगी। इसका मतलब दादा अगर 4x होगा तो अस्मा सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, x होगी। ठीक है, ये 10 वर्ष बाद का डाटा लिए हैं। और उन लोगों का वर्तमान आयु का योग कितना है, 80 साल है भैया। 80 साल है, तो एक काम कीजिए, हम 10 साल बाद का डाटा निकाले हैं। तो आसमा 10 साल पहले कितना होगी, तो x-10, मतलब सॉरी वर्तमान में कितना होगी, x-10, क्योंकि हम 10 साल, भैया अब 10 साल के बाद 30 साल का होइएगा, तो वर्तमान में कितना है, 20 साल का है, तो 30 में से 10 घटा लेंगे। तो दादाजी भी क्या हो जाए, इन लोगों का जोड़ था तो यहाँ जोड़ देंगे चिन्ह, 4x जो दादाजी थे, इनमें भी कितना साल घटा देंगे, 10 साल, क्योंकि 10 साल बाद का डाटा यहाँ पे लिखे थे। और इनका वर्तमान योग का कितना हो जाएगा, 80 के बराबर। आ गया ना समझ में? 10 वर्ष बाद का डाटा लिए x, 4x, क्योंकि 1/4 बोला था, 1/4 मतलब अगर दादाजी 4x होंगे तो आसमा कितना की उम्र का होगी, x का। ठीक है, तो वर्तमान में जाने के लिए 10 साल बाद का डाटा लिए थे, तो वर्तमान में जाने के लिए 10 साल घटा लेंगे दोनों में से। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5x और 20 उधर चला जाएगा, तो 80 और 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से काट लेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो x का आ गया वैल्यू 20। ठीक है, आगे क्या क्या है, आसमा की वर्तमान आयु 20 ऑप्शन में है, 20 नहीं मार देना है। तो आसमा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बताइए ना,
आसमा की वर्तमान आयु हो जाएगी। अरे भैया 10 वर्ष के बाद वो 20 साल की होगी, तो 10 साल पहले कितना रही होगी, तो 10 घटा देंगे ना वर्तमान में आने के लिए, तो कितना साल रही होगी, 10 साल। 20 साल भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान से। ऑप्शन नंबर 4 आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, करिए इसको। देखिए क्या किया गया इसमें। अगर कुछ नहीं किया गया है, 8 में 7 को घटा दीजिए, 8 में 7 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 में 7 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। और नीचे 9 है, तो 9 1 आ जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो वही लिखा है, 3 का स्क्वायर कितने के बराबर है, 9 के। ठीक है, यहाँ भी 12 का स्क्वायर किसके बराबर लिखा है, 44। आ रहा समझ में। तो यहाँ 1/9 है, तो उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। समझ लीजिएगा 9, 1/9 लिखा है झूठ मूठ का, है ना। तो यहाँ से वही दिखेगा, तो फिर से देखिएगा, 9 में 8 घटेगा, 144 नीचे है, तो यहाँ कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना। फिर यहाँ से देखिएगा, तो उसी तरह से पहुँचिएगा आप। तो 13 में 12 घटेगा 1, तो 4 बेसिकली कहना चाहता है, 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, तो 441 किसका हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए इसमें बहुत बार किए हैं, रटवा चुके हैं ये वाला, है ना। अब तक तो हम लोग रट लिए होंगे। कॉमन कॉमन जो मिलता है उसको धर के क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 5 2 हो जाएगा, 3 1 6 हो जाएगा। कह रहा है 2 के नीचे कौन है भैया, 1 का उल्टा 5 होगा, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 के नीचे कौन होगा, 2 के नीचे कौन होगा, 2 के नीचे 6 होगा। क्या कह रहा है, 2 के नीचे कौन होगा, तो 2 के नीचे कौन होगा, 6 होगा। आ रहा समझ में। आगे कह रहा है कौन सा कथन सही है, ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें समझना है कुछ। देखिए क्या कह रहा है कि 6 7 और 8 सभी आकृतियों में, 6 7 और 8 सभी आकृतियों में नहीं, ये जो 8 है, ये जो 8 है, 8 त्रिभुज में नहीं है, 8 त्रिभुज में नहीं है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 5 और 9 सभी आकृतियों में, एक तो अलग है, एक तो त्रिभुज में, वो वर्ग में तो नहीं है, वर्ग में नहीं है, आयत में नहीं है, एक है इसमें नहीं है, खत्म कहानी। एक फिर ऑप्शन दिया है सभी में, तो ये सभी में होगा नहीं, एक तो फिर सभी में होगा नहीं, अगला भी गलत। 1 2 और 6 सभी में है, त्रिभुज में, हाँ त्रिभुज में है। कौन कौन है, 1 है, 2 है और 6 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे समझ में। अगला इसका हमको क्या बताना है, हम बताए थे ना इसका, ये ऐसे क्या बनाना है, मिरर इमेज। क्या है ये, मिरर इमेज बताना है। तो सबसे पहला बात, जब घुमाइएगा, जब ऐसे घुमाइएगा इसको, जब घुमाइएगा इसको, तो ये छोटा वाला आगे आ जाएगा, ये बड़ा वाला पीछे चला जाएगा। ऐसा कोई मिलता जुलता है, इसको काटिए, सेम है, इसको काटिए, उलट दिया, उलटना नहीं है, इसको काटिए, बस ऑप्शन मिल गया। छोटा बड़ा वाला, पहले छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये दूर में था, अब ये कहाँ चलाएगा, सामने चलाएगा, मतलब ये छोटा यहाँ आ जाएगा, ये बड़ा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे सामने। आ गया समझ में। ऑप्शन नंबर 3। देखिए पुस्तक पन्ने महाद्वीप, क्या संबंध होगा महाद्वीप का। अरे भैया पुस्तक, बहुत सारा पन्ना को मिलाकर क्या बनता है, पुस्तक। तो बहुत सारा देश को मिलाकर, कंट्री को मिलाकर ही क्या बनता है, महादेश बनता है। आ गया समझ में, तो क्या हो जाएगा, देश। अगला करिए इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे होगा बोलिए। समझ में आ गया, ध्यान से देखिए। 9 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 49 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 48, है ना। 81 में 49 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, होगा नहीं, 49 में, सॉरी 81 में 49 नहीं, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा इसका, देखते हैं, रुकिए। 9 7 63, 63 में 48 घटाएंगे, 9 7 कितना हो जाएगा, 63, 63 में 48 अगर घटा रहे हैं तो इस केस में कितना आ रहा है, 15। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं। दूसरा तो 12 पचे 60, 60 में 44 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 16, 12 पचे 60, 60। ठीक है, 12 पचे कितना हो गया, 60, 60 में 44 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 16। ठीक है,
आगे। अच्छा, एक काम ऐसे 15 कैसे आ सकता है, तो 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा 16, और उसमें एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, इस केस में 15 आ रहा था, ठीक है। 12 5 17 दोनों को जोड़ेंगे और उसमें एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा 16, हाँ ठीक है 15 16। तो अगला का करेंगे उसी तरह, तो 8 पहले क्या करेंगे, 8 गुना 13, और यहाँ खाली स्थान छोड़ेंगे। आ रहा समझ में, 8 गुना 13, और यहाँ खाली स्थान छोड़ेंगे, क्या बैठाना चाहिए। देखिए अगर इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्या घटाना है पता नहीं, एक काम करते हैं, तो यहाँ अगर क्या लिखते हैं अभी 13 + 8 लिखते ना, 13 8 कितना होता है, 13 8 21, और 21 में एक घटाते तो कितना आता, 20 आता। अरे आ गया समझ में। तो यहाँ कुछ ऐसा बैठाना है, मान लेते हैं एक्स बैठाना है, तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। आ रहा समझ में। तो 13 8 104, 104 में इधर आके 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार, ठीक है। आगे समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।